उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। दिनेश जी, एक मुद्दा आजकल बड़ा छाया हुआ है। मदरसों को लेकर सरकार ने सर्वे कराया, लेकिन तमाम उलेमा जो है वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। आज भी अरशद मदनी का बयान आया है कि हमको ज़रूरत नहीं है सरकारी मदद की और हम लोग सक्षम हैं। हमारी जो दीनी तालीम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, सरकार जो नया सिलेबस उसमें लाना चाहती है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के पूरी तरह से चिंतित हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा मिले, इस ओर हमारी सरकारें पूरा प्रयास कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार के आदेशों का, संविधान का हर भारतवासी को सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो ऐसा महसूस होता है कि वो उचित नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो सब लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा लोगों का सर्वाइवल होगा। देश का नागरिक पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, ऐसी भाव हमारे सरकार के लोग रखते हैं। तो इस भाव के साथ मदनी साहब को भी जुड़ना चाहिए। और अगर मदनी साहब नहीं जुड़ते हैं तो लगता है कि वो भारत के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं संदेह रखते होंगे, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक अच्छा नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारे देश का नागरिक हमारी पूंजी है। हमारे यहाँ एक अच्छा नागरिक जब बनेगा तो निसंदेह हमारा देश आगे जाएगा। हम अच्छी शिक्षा देंगे, बजाय उन मदरसों में जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। अगर हम विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं, अगर उन मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ते हैं, तो हम डॉक्टर बनने से चूक जाते हैं। और जो पहली पंक्ति का मुसलमान है, जो आईएएस मुसलमान है, उसके उसके बच्चे कभी दीनी मदरसों में पढ़ने नहीं जाते हैं। वो तो हर उस शिक्षा को ग्रहण करने जाता है जो हमारे उसके कैरियर के लिए उपयुक्त होता है। वो आईआईएम भी जाते हैं, वो एमबीबीएस की भी पढ़ाई करते हैं, वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि कौन सा कहाँ पर हिंदू पढ़ा रहा है, कहाँ मुसलमान पढ़ा रहा है। आज कम से कम 60% मुस्लिम समाज के लोग भी आज की तारीख में हर विद्यालय, हर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करके और भारत को ऊंचाइयां दे करके अपने को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको, जो भारत की सीमा में रह रहे हैं, भारत के कानून पर भरोसा होना चाहिए, भारत की सरकारों पर भरोसा होना चाहिए। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मदनी साहब को भी करना चाहिए। एक गोला विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है लखीमपुर की। वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, उसने आरोप लगाया है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही। उसके ऊपर 110 की कार्रवाई हो गई। मिनी गुंडा एक्ट जिसको कहा जाता है वो लगा दिया गया है। देखिए, गोला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। दुर्भाग्यवश उनके निधन होने के उपरांत फिर से वहां पर चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसको महसूस करती है कि गोला विधानसभा में बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाला है। इसके कारण वो कैसे लाइमलाइट में रहे, कैसे उनकी चर्चा हो, इसके लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने अभी इन बेवजह के बयानों के कारण माननीय न्यायालय की चीज़ों को देखा है। उन्हीं की पार्टी के एक नेता थे जिनको गलत बयानी के कारण आज न्यायालय की सजा भुगतनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ हर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, उसको संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए, मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए कि कौन से उनके समाज के व्यक्ति को ड्यूटी से हटाया गया है, वहाँ रोका गया है, छुट्टी पे भेजा गया है, तो उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई साक्ष्य सासे के नहीं होंगे। लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के सामने ऐसे बयान दे करके अपने को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये सत्य से पूर्णतया परे है। हम लोकतंत्र में पूरा भरोसा करते हैं, चाहे जिस समाज का व्यक्ति होगा,
हम उसका सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे उत्साह के साथ जुड़ा रहता है। हमको इन हल्की बातें करके राजनीति में स्थापित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मायावती जी भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित प्रधानमंत्री इस देश का बने, और इसके लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आगे आ रही है और प्रयास कर रही है। मैं बहन जी बड़ी नेता हमारे उत्तर प्रदेश की, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको सब ने मिल करके उत्तर प्रदेश वासियों ने एक सम्मान दिया है और कई बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं इस उत्तर प्रदेश में। निसंदेह एक बड़ी नेता हैं, लेकिन उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का सम्मान नहीं किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मिले जनादेश का अपमान है, भारत के नागरिकों का अपमान है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अपमान है। जिन मतदाताओं ने बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो सर्टिफिकेट है कि वो अच्छा काम करती है। अगर अच्छा काम न करती होती तो सरकार में कैसे आती? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहन जी को जनादेश से सीख लेनी चाहिए। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर वो दलितों का सम्मान न किए होते, वो सर्व समाज का सम्मान न किए होते, तो क्या सरकार बनाने की स्थिति में होते? क्या देश में भारत में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार होती? और निसंदेह जिस स्तर का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को दिया है, कम से कम बहन जी ने तो कभी इतना सम्मान नहीं दिया है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पिछली बार भी महामहिम राष्ट्रपति दलित समाज का दिया गया। इस बार भी दलित और महिला और आदिवासी समाज से एकदम गरीब परिवार के आदमी को सर्वोच्च पद पर दिया गया। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और का इतना बड़ा कलेजा नहीं हो सकता कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर दलितों को हिस्सेदारी दे करके, उनका सम्मान दे करके, और तब वो अब पार्टी सम्मान पा रही है। तो अब मैं समझता हूं कि बहन जी की इन बातों का दलितों पर कोई असर होने वाला नहीं है। दलित हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारें सबका साथ सबका विकास के अवधारणा से संचालित हो रही हैं। हम सबका सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे जो लोग हों, उनकी ईमानदारी से सेवा करना हमारा धर्म है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दिनेश प्रताप सिंह को। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा, चाहे दलित समाज हो, सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।